सबसे पहले तो मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ होते हैं, स्वतंत्र स्तंभ होते हैं, उनका पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और उसके बाद मैं पूरे पंचायत दरबे भदौर पंचायत की जनता को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे 10 साल से मुखिया पद के लिए चुने हुए हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं 5 साल से मुखिया पद पर काम कर रहा हूं और जो काम कर रहा हूं वो निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं संघर्षरत हूं। आप जो 5 साल से काम कर रहे हैं जी तो आपका जो पंचायत का काम है जी, उससे आपको क्या लगता है कि पंचायत के वासी संतुष्ट हैं? पंचायत के जो काम हुआ है उससे तो हम ही संतुष्ट नहीं हैं। जब हम ही संतुष्ट नहीं हैं, जो वार्ड मेंबर को सरकार के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा जो काम सौंपा गया है उससे मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है? उसमें कुछ कर्मचारी का दोष है, सरकारी कर्मी का दोष है। उसके लिए मैं डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिया हूँ, डीडीसी को दिया हूँ, सांसद महोदय को दिया हूँ और विधायक को भी दिया हूँ, एमएलसी साहब को भी दिया हूँ। क्या वजह है कि सरकारी कर्मचारी से आप इतना नाखुश हैं? भ्रष्टाचार का सीमा बहुत पार कर गया है। जैसे में सबको पैसा देने के लिए बीडीओ साहब बहुत बिना कागज पत्तर कंप्लीट किए हुए पैसा बयोबरी दिलवाए। उसके लिए मुझसे बहुत बार झगड़ा हुआ। एक पूजा कुमारी मैडम थी बीडीओ, बहुत उससे संघर्ष हुआ। बयोबरी जब मुझ पर दबाव दिया गया सो आपको चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने देंगे, इस तरह से एफआईआर किया जाएगा, तो हम कुछ होके पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 2 साल पहले। एक दिन मैंने 8 वार्ड को 9 लाख रुपया दिया हूँ और उसके बाद आज तक काम नहीं पूरा हो सका। उसके लिए डीडीसी को भी दिया हूँ 2-3 बार। जो दोषी हैं आप ट्रांसफर किए वार्ड सदस्य को जी, तो वार्ड सदस्य काम नहीं किए जी, तो इसके लिए आप आवेदन दिए, तो आपके आवेदन पर कहीं कोई सरकारी कर्मचारी एक्शन नहीं लिए? नहीं एक्शन नहीं लिए, वजह क्या? खाना पूर्ति किए। वजह क्या है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए? वो कहता, सब वार्ड मेंबर कहते हैं कि सब मुखिया का केवल पैसा का ट्रांसफ़र करना है काम और हम लोग जो चाहेंगे सो करेंगे। वार्ड सदस्य जी, तो इसके लिए हम जब ऊपरे पूजा कर लेते हैं तो मुखिया का इसमें क्या रोल है? यानी कि पदाधिकारी जी का मिली भगत के कारण काम नहीं हुआ। जी, इसके लिए आप दोष देते हैं पदाधिकारी और किन पे? पदाधिकारी और कर्मचारी का जी, उनके वजह से आपका पंचायत का काम बाधित रहा? एकदम बाधित है 100%। अब अगर फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो फिर समस्या यही रहेगी, तो उसका सामना आप कैसे करेंगे? तो अब एक वो बचा है तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाना। तो अभी तक जिनके पास आप दिए वहां से कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई आज भी तारीख था। हाँ जी, तो जी, सरकारों में भ्रष्टाचार के विरोध हम कर रहे हैं। 5 साल से संघर्षरत हैं। कर्मचारी के कारण हमारे पंचायत का काम पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा इस बार क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आपका बात सुनेंगे? जी, एकदम सुनेंगे। तो आप 5 साल में चूके क्यों? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? सोच रहे थे तो वो काम सुधर जाएगा, डीडीसी के नज़दीक गए, डीपीआरओ मैडम के यहाँ गए, तब लगा कि काम सुधर जाएगा। 2 महीना पहले
हम डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं, तो उस पर काम चल रहा है, उस पर कुछ एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ तो जी। जनता के प्रति, जनता का आपके प्रति कैसा रुझान है? पूरा रुझान है, उनको आपके प्रति श्रद्धा विश्वास है जी, कायम है जी, यानी आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको भरोसा है जी। तो आगामी चुनाव में जो आपकी कैसी रणनीति है, किस नीति पे आप काम करेंगे? जिस तरह से हम जनता का विश्वास हमको 10 वर्ष से दे रही है, उस अनुसार से हम काम कर रहे हैं। हम जनता का जैसे भी हो, हम जनता के काम के लिए जुझारू रहते हैं। आज मुखिया हैं, 10 साल से मुखिया हैं। 10 साल के पहले हम 20-25 साल से हम जनता का काम कर रहे हैं। सामाजिक काम हम जनता से एक काम हमने किया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जी किन्हें संदेश देना चाहते हैं आपके विकास में सुधार के लिए, आपके विकास में आपके साथ देने के लिए किनको मैसेज देना चाहते हैं? जनता को। जनता को जी। जनता तो आपके साथ ही है जी नहीं? जी। किन्हें मैसेज देना चाहते हैं जो कि आपके साथ मजबूती से खड़ा हो, ताकि क्या है कि आप कुरीतियों के खिलाफ, जो यहाँ घुसखोरी है, यहाँ पे जो धांधली है, उसके खिलाफ आप जीत सके? नीतीश कुमार को, यानी बिहार के मुख्यमंत्री जी सूचना संदेश देना चाहते हैं जी कि आपके ऊपर उनका नजर हो, ताकि जी। क्या है कि है ही हम वहाँ तक जा नहीं पहुँचे हैं, जब जाएंगे तब हो जाएगा। आपको भरोसा है? जी, पूरा भरोसा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीति में कैसा आपका सवाल है? सरकार का नीति 1 नंबर है, लेकिन गड़बड़ कर्मचारियों का है। यह आपने कहा कि कुछ जगहों पे हमने पैसा ट्रांसफर किया था 9-9 लाख रुपए जी, तो 7 निश्चय योजना नल जल के लिए जी, लेकिन अन्य योजना भी धरातल पे नहीं, उसका क्या वजह? नहीं, अन्य योजना के लिए पैसा ही, हमारे पंचायत में पैसा भी नहीं है। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना में केवल नल जल ही है क्या? जी नहीं, पैसा ही नहीं है। सब रोड, गली नली, जरा सा एक पंचायत में जो विकास की जो गति है, 7 निश्चय योजना तो धरातल पर कुछ जगह के छोड़ पर कर नहीं है, तो अन्य योजना क्यों प्रभावित है? अन्य योजना, हमारे पंचायत की जनसंख्या, किसी भी पंचायत का विकास होता है उसकी जनसंख्या पर। भारत सरकार की जो जनगणना है होती है, उसके अनुसार किसी पंचायत की फंडिंग होती है। और उसमें हमारे पंचायत की जनसंख्या 2001 में 7800 था, और 2011 में जब जनगणना हुआ तो टेबल टॉक कर्मचारियों के टेबल टॉक से ही जनसंख्या का जनगणना हो गया। उसमें 4803 हमारा जनसंख्या जो अभी है सो 4803 है, और वोटर में आधार कार्ड से जोड़ा हुआ 6600 है। यानी जनसंख्या से अधिक वोटर आपके यहाँ? देवरिया को वोटर है तो जनसंख्या कम है, वोटर ज्यादा है। जी, तो ये एक कहाँ मिस्टेक है? ये बहुत बड़ी जो सांख्यिकी विभाग जो है, जो जनसंख्या का गिनती किया जाता है मास्टर के द्वारा, वहीं पर टेबल घर बैठे ही सब हमारे पंचायत का जो है सो जनगणना कर दे दिए। हम लोगों को कोई पता नहीं था। सो जनगणना के आधार पर हमारा पंचायत का विकास होता, फंड होता है। अब जो है उसके लिए, उस जनगणना सुधारने के लिए गृह मंत्रालय तक हम लोग गए हैं। उसका चिट्ठी हमारे पास है, डीएम के पास गए हैं। हाँ, 7 निश्चय के द्वारा एक गली नली का हम 4 नंबर में काम जो किए हैं, उसका पैसा नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। वजह क्या? MBA नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो गली नली में हम किसी हालत पर नहीं पैसा देंगे। क्यों पैसा नहीं देंगे? सर, जल नल में पैसा देंगे। उस गली, पहले जल नल उसका हम वादा किए थे वार्ड मेंबर से, सो बढ़िया काम कीजिएगा तो आपका गली नली का काम हम कर देंगे। इस नाम पर योजना तो खुलवा दिए,
और योजना जब खुलवा दिए, वो काम जब बढ़िया कर दिया 4 नंबर और 5 नंबर, तो उस गली का हम योजना खुलवा दिए थे, उसका काम करवा दिए। और वार्ड मेंबर बेचारा कर्जा पैसा लेके काम कर दिया हमारे विश्वास पर। अब उसके विश्वास पर हम खड़ा नहीं है। वो आपके योजना में वो नली नहीं थी क्या? जी, योजना तो थी था हमारे पंचायत में, एक गली नली का योजना हम दिए थे और वो काम हुआ, पूरा ढंग से बढ़िया से हुआ है। उसके बाद पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट आज तक जनता का विश्वास हम पर है, उसी पर हम खड़ा हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस आगामी चुनाव को आप जीत जाएंगे? बहुत वोट से हम जीतेंगे। सर, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं जी, तड़क भड़क वाले बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं जी, कुछ जातीय फैक्टर को भी लेके आ रहे हैं जी, जातीय फैक्टर को लेके भी आ रहे हैं कि मेरा जात बहुल जातीय है, ये है, हम जीत जाएंगे। उस पर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी नहीं, हमको तो सर्व जातीय वोट देते हैं, नीचे से लेकर जो अपर क्लास से लेकर शेड्यूल क्लास तक हमको पूरा भरपूर मदद करते हैं। तब 10 वर्षों से हम मुखिया हैं, हमारा किसी पर कोई दबाव नहीं है। हम सिंपल आदमी हैं, सीधा साधा आदमी हैं। पूरे ब्लॉक भर में पता कर लीजिए, पंचायत स्तर से नहीं, पूरे ब्लॉक स्तर से सो दरबे का मुखिया कैसा है। तो आगामी चुनाव में आप जीत रहे, आपकी जीत सुनिश्चित है आपके अनुसार, तो जब आप जीतेंगे तो मुख्य किस बिंदु पे आप काम करेंगे? सबसे पहले नंबर तो दरबे भदौर का एक गली है, खुर्दाई गली से दुर्गा स्थान तक, सबसे पहला काम हम उस पर करेंगे। उसके अलावा कुछ काम बचा हुआ है डुमरिया में, जानपुर में, तरौना में कुछ काम, आपके पंचायत में ये सब तो काम होते ही रहेंगे, लेकिन आपके पंचायत में बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगार लोगों का बहुत अधिक है, उसके लिए क्या सोचे हैं? बेरोजगार के लिए तो मनरेगा चला है, बाकी मनरेगा पर अब काम नहीं हो पाता है हमारे पंचायत में। इसलिए कि मनरेगा में लेबर जो है सो लेबर सवेरे कमाना, सवेरे सांझ होता है तो उसको पैसा चाहिए। और सरकार का ये नियम नहीं है कि इससे 8 रोज में भी कम से कम पेमेंट कर दे। योजना चालू हो जाता है और काम सफर कर जाता है, काम पर पैसा मिलता नहीं है सही समय पर, इसलिए मनरेगा फ्लॉप कर गया। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, सो आगामी चुनाव जब जीत कर आवेंगे तो जिस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं सरकार से और सभी कर्मचारी से, उस पर हम असत पर सत्य का विजय कर देंगे।